कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कृषि मंडियों की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वही जगह होती है जहां किसान अपनी फसल लेकर आते हैं और प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में फसलों की अच्छी कीमत पाते हैं। इस नाते प्रदेश के 28 लाख किसानों के लिए कृषि उपज मंडी बेहद अहम है। सरकार भी इनकी अहमियत समझती है, इसे लगातार उन्नत और सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रही है। इन्हीं कोशिशों के चलते प्रदेश भर की मंडियों में आने वाली फसलों की संख्या और उनकी मात्रा हर साल बढ़ती जा रही है। जिस प्रदेश की 75% आबादी किसानों की हो, वहां मंडी बोर्ड जैसी व्यवस्थाओं की भूमिका अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन किसानों की उपज को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सबसे सुविधाजनक और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म कृषि मंडी यही उपलब्ध कराता है। इस लिहाज से प्रदेश में मंडी बोर्ड का काम प्रदेश के 28 लाख से भी ज्यादा किसान परिवारों से सीधे सीधे जुड़ता है। मंडी बोर्ड के सतत प्रयासों से अब तक 69 मुख्य और 118 उप मंडी बनकर तैयार हो चुकी हैं, जहां किसान अपनी फसल लेकर पहुंचते हैं और उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। किसान अपनी फसल को लेकर यहां आसानी से पहुंच सके और उनकी फसल को खरीदने पहुंचे व्यापारियों को भी मुश्किल ना हो, इसलिए इन मंडियों में कई तरह की सुविधाएं तैयार की गई हैं। अगर मंडियों तक पहुंचने का रास्ता खराब हो या रास्ते में नदी नाले पड़ते हो तो मंडी बोर्ड ने पुल पुलिया सड़क बनाने का भी काम किया है। मंडी में किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए मंडी बोर्ड ने शेड और गोदाम तैयार करवाए हैं। जहां हर दिन हजारों किसान और व्यापारी पहुंचते हैं, वहां कुछ बुनियादी सुविधाओं की भी दरकार रहती है। इस दिशा में भी मंडी बोर्ड ने काम किया और किसानों के रेस्ट रूम से लेकर शौचालय, रोशनी, सुरक्षा का प्रबंध किया गया। इसके अलावा इन मंडियों में नाप तोल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ उन्हें इंटरनेट और ई नाम योजना से जोड़कर इन किसानों की उपज को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाने का भी काम हुआ है। जब ले भूपेश के सरकार आए है तब ले यहाँ किसान मन बढ़िया पानी गिरत है, धान ला बेचबो की के रास्ता देखिन तो पहली पूर्व में जो रास्ता बन रही सोकर से बेहतरीन बन गए है, चबूतरा बन गए है और रोड बन गए है। जगह जगह कार्यकर्ता मन ला ओकर भेज के वो निरीक्षण करवावत है। मैं इसने सरकार ला बार बार बधाई देवत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ। एक नंबर से धान खरीदी शुरू कर दिस, वो अच्छा है। और प्लस हमारे मंडी के जो पुराना स्थिति रही से ओला आज बहुत अच्छा तरीका से सुधार करे हो है। भूपेश सरकार हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य करे हो किसान के लिए। मंडी में किसानों का धान खरीदा जा रहा है, साथ ही मंडी की जो व्यवस्था है, जैसे शेड बनाना है, उसके लिए भवन बनाना है या रोड रास्ता बनाना है, जो किसानों की आम परेशानी होती थी, उनकी समस्याओं को किसान सरकार द्वारा दूर किया जा रहा है। हम धन्यवाद देते नमन रुपये बघेला एक नंबर की काम करवाते और देश लक्ष्य उजागर कराते। मंडी और उप मंडी मिला के लगभग 2 करोड़ का काम चल रहा है। इसमें जैसे बाउंड्री वाल है, रोड का निर्माण है, सेट का है और हमारा उद्देश्य है कि उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम दे सकें। छत्तीसगढ़ की मंडियों में धान की आवक बढ़ी है। वर्ष 2017-18 में मंडियों में 8.21 करोड़ क्विंटल धान पहुंचा था। वहीं 2021-22 में 12.11 करोड़ क्विंटल धान मंडियों में पहुंचा। मंडियों में मक्के की आवक में बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में 35 लाख क्विंटल से भी ज्यादा मक्का मंडियों में पहुंचा था। ऐसा ही दलहन तिलहन फसलों में देखने को मिला, जहां मंडियों में तुअर, मूंग, उड़द जैसी दलहनी फसलों की अच्छी आवक हुई। वहीं मूंगफली, तिल, अलसी जैसे तिलहन फसलों की राज्य में अच्छी उपज हुई है। हम लोगों ने 2400 धान खरीदी केंद्रों को ही मंडी घोषित कर दिया है। चूँकि प्रमुख उत्पादन हमारा धान है, वही मंडियों में आता था और लगभग 62 दिन हम धान खरीदी करेंगे। हमारी प्राइमरी सोसाइटी मंडी का रूप ले लेती है, तो आने वाले समय में किसानों को सपोर्ट प्राइस से अलावा मार्केट प्राइस में कितना इजाफा करके लाभ दे सकते हैं, इस दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। किसानों की सुविधा की बात है जहाँ तक, तो हमने बहुत सारे हाट बाज़ारों को विकसित किया है, क्योंकि हाट बाज़ार किसानों की आत्मा है। वहाँ किसान जो रहता है आसपास का, वो हाट बाज़ारों के माध्यम से अपनी कृषि उपज को क्रय विक्रय करता है। लगभग 56 गोदाम भी हम मंडियों में बनाए हैं 76 करोड़ की लागत से। वो भी जल्द ही हम मंडियों को सौंप देंगे। बहुत सारे इसमें हमारे कंप्लीट भी हो गए, कुछ और जो चल रहे हैं प्रगतिरत, वो जल्दी मंडियों के लोकार्पण कर दिए जाएंगे।
वैसे तो राज्य सरकार ने धान से लेकर दलहन, तिलहन और वनोपज की कई फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर उसकी सरकारी खरीदी शुरू कर दी है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश भर में फैली मंडियों की चेन लाखों किसानों के लिए आर्थिक मेरुदंड की भूमिका निभा रही है। शायद इसी अहमियत को देखते हुए सरकार और मंडी बोर्ड भी लगातार अधोसंरचना विकास से लेकर नई मंडियों को खोलने का काम लगातार जारी रखे हुए है।